तो आज के मनी इन द बैंक में तो हमें बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें देखने को मिली। पहला तो जॉन सीना ने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया, और इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक जीते तो, लेकिन उनका कैश इन फेल हो गया। तो एक एक करके सारे मैचेस के बारे में बात करेंगे, और अब बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो शो पर सबसे पहला मैच था मेंस मनी इन द लैडर मैच, और इस मैच की स्टार्टिंग से ही हाई पेस सेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और फिर सारे सुपरस्टार्स रिंग के बाहर चले गए थे, और एले नाइट और जियो के बीच में हमें यहाँ पे स्टेयर डाउन देखने को मिलता है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर लैडर लेकर आते हैं, और उन्होंने सबको बजाना शुरू कर दिया, और चैट गेबल ने ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पर लैडर पर ही सबमिशन मूव भी लगाया था, और अंड्राडे ने टॉप रोप से उन्हें लेग ड्रॉप लगाया। इसके अलावा कार्मेल होइस की तरफ से भी हमें यहाँ एक कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली, और इस मैच में हमें कई बार ईट वर्सेस ये की मूवमेंट देखने को मिले। चैट गेबल ने एले नाइट को बाहर रखी हुई लैडर पर भी फेंक के मारा, और इसके अलावा एक मोमेंट ऐसे भी आया जब चैट गेबल ब्रीफकेस को निकालने वाले थे, लेकिन जे उसो ने लैडर को हटा दिया, जिसके बाद चैट गेबल हवा में ही लटके रह गई। इसके बाद चैट गेबल वहाँ से गिरते हैं, और जे उसो ने वहाँ पर उन्हें बजा। इसके बाद जे उसो ब्रीफकेस निकालने वाले थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उनके फेस पर ही लैडर फेंक के मारी, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर जे उसो को हैमर लॉक डीडीटी भी लगाई, क्लेमोर भी लगाई, और वो इस मैच को जीत गए, और वो बन चुके थे इस साल के मिस्टर मनी इन द बैंक। इसके बाद शो पर था सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच, और शुरुआत में तो सैमी ज़ेन ने इस मैच में कंट्रोल लिया हुआ था, लेकिन फिर ब्रॉन ब्रेकर ने भी इस मैच में कमबैक किया, और दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से हमें एक बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला। और इस मैच में भी हमें वैसे ही देखने को मिला जैसे कि हमें सैमी ज़ेन के हर मैचेस में देखने को मिलता है। इस मैच में भी वो अंडरडॉग थे, और ब्रॉन ब्रेकर रिंग साइड पर जो स्पीयर लगाते हैं वो वही लगाने वाले थे, लेकिन जैसे कि सैमी ज़ेन मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में वहाँ से हट गए थे, वो आज भी हट गए, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर इस बार चालाक निकले, और उन्होंने स्टील स्टेप्स के वहाँ पर जाकर हाथ अड़ा लिए। इसके बाद सैमी ज़ेन ने एक्सप्लोरर भी लगाया, ब्रॉन ब्रेकर ने फिर से स्पीयर लगाने की भी कोशिश की, लेकिन वो लगा नहीं पाए, और इन दी एंड सैमी ज़ेन ने अपनी हलवा केक लगा के इस मैच में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन किया, जो कि एक बहुत शॉकिंग बात थी। इसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस एंट्रेंस के पास खड़ी हुई थी, और वो यहाँ पर वेलकम करती है जॉन सीना को। इसके बाद जॉन सीना वहाँ पर आते हैं, और उनके हैंड टॉवल पर अब की बार लिखा था द लास्ट टाइम इज़ नाउ, और उनके टी शर्ट के पीछे लिखा था आफ्टर दिस यू कैंट सी मी। इसके बाद जॉन सीना ने कहा कि आज मैं WWE से अपनी ऑफिशियल रिटायरमेंट को अनाउंस करता हूँ, जिसके बाद क्राउड नो के चांस लगाने लगा। फिर वो यहाँ पर कनाडा की तारीफ करते हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर की रॉयल नंबर मेरी लास्ट रॉयल नंबर होगी, नेक्स्ट ईयर का एलिमिनेशन चैम्बर मेरा लास्ट एलिमिनेशन चैम्बर होगा, नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया मेरी लास्ट रेसलमेनिया होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, और उनका आंसर मैं करूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और मनी इन द बैंक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर जॉन सीना ने कहा वो 2025 में पूरे साल लड़ने वाले हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और उनकी 30 से लेकर 40 डेट्स WWE के साथ हैं। अगर जैसा प्लान हुआ है सब कुछ वैसे ही चलता है, तो जॉन सीना में पूरे साल लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद शो पर था सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच, और इस मैच में भी हमें दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली। सेथ रॉलिंस की तरफ से हमें इस मैच में थोड़ी डिफरेंट मूव्स भी देखने को मिले, और एक मोमेंट पर सेथ रॉलिंस एंट्रेंस की तरफ देख के कहते हैं कम ऑन ड्रू कम ऑन मैकिंटायर, और इस मैच में इन दोनों सुपरस्टार्स का ध्यान बार बार एंट्रेंस की तरफ ही जा रहा था कि ड्रू मैकिंटायर वहाँ से आ सकते हैं। और इस मैच में हमें एक वॉच भी देखने को मिला, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने डेमियन प्रीस्ट को पिन किया, और रेफरी ने 2 काउंट करते ही रोक दिया, जबकि डेमियन प्रीस्ट ने ना तो किक आउट किया, और अगर काउंटिंग होती तो वो 4 से भी ज़्यादा काउंट हो जाता। इसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, और उन्होंने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया। इसके बाद ये मैच बन गया ट्रिपल थ्रेट, और सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर उन्हें सुपर किक लगा दी। इसके बाद उन्होंने हैमर लॉक डीडीटी सेथ को लगाई, फिर डेमियन प्रीस्ट ने सेथ रॉलिंस को रिंग के बाहर फेंक दिया, और ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है। और फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं CM पंक, और CM पंक ने यहाँ पर आकर ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर दिया। उन्होंने रिंग साइड पर ले जाकर उन्हें स्टील चेयर्स से भी बजाया, और फिर ड्रू मैकिंटायर जब रिंग में वापस जाते हैं तो CM पंक ने उन्हें वर्ल्ड हैवी चैंपियनशिप से हिट कर दिया, जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर इस मैच को हार गए। और मैच खत्म होने के बाद CM पंक वर्ल्ड हैवी चैंपियनशिप के साथ अनाउंसर्स टेबल पर बैठे थे, और सेथ रॉलिंस वहाँ पर उन्हें आकर कन्फ्रंट करते हैं। सेथ रॉलिंस बहुत गुस्सा थे उनसे, क्योंकि इसकी वजह से अब सेथ रॉलिंस जब तक डेमियन प्रीस्ट चैंपियन है वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर कोरी ग्रेव्स ने सेथ रॉलिंस को शांत कराया। जिसके बाद शो पर था वीमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, और इस मैच की स्टार्टिंग में सारे सुपरस्टार्स रिंग के बाहर चले जाते हैं, सिर्फ चेल्सी ग्रीन को छोड़कर, और चेल्सी ग्रीन यहाँ पर कूद कर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को उतारने की कोशिश कर रही थी। फिर ये उसका यहाँ पर लैडर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेल्सी ग्रीन ने उन्हें हिट कर दिया, जिसके बाद चेल्सी ग्रीन लैडर को लगाती है। लेकिन इस मैच में हमें ये भी बताया गया था कि चेल्सी ग्रीन को हाइट से फियर, और इस मैच में हमें सारी सुपरस्टार्स की तरफ से कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली। बहुत बढ़िया मूवमेंट्स भी इस मैच में थे, और मैच के एक मोमेंट में टिफनी स्टैटन और चेल्सी ग्रीन ने रिंग साइड पर 2 टेबल्स को लगाया था, और मैच के एंडिंग में टिफनी और चेल्सी दोनों अलग अलग लैडर पर थी, और टिफनी ने चेल्सी के लैडर को गिरा दिया, जिसके बाद चेल्सी ग्रीन उन्हीं 2 टेबल्स पर जाकर गिरती है, और टिफनी स्टैटन इस मैच को जीत चुके हैं। इसके बाद शो का मेन इवेंट ब्लड लाइन वर्सेस रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस, और इस मैच की शुरुआत करते हैं टामा टोंगा और कोडी रोड्स, और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हमें बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिलता है। उसके
उसके बाद केविन ओवेंस को टैग मिलता है और केविन ओवेंस आज एक अलग ही गुस्से में थे। उन्होंने टामा टोंगा को बहुत बुरी तरह से यहाँ पर बजाया और मैच की स्टार्टिंग में बेबी फेस टीम के तीनों सुपरस्टार्स ने टामा टोंगा को बहुत बुरी तरीके से बजाया। उसके बाद जेकब फाटो को टैग मिलता है और जेकब फाटो ने भाई जो बजाया है फिर इन तीनों सुपरस्टार्स को। फिर इसके बाद ब्लड लाइन ने पहले रैंडी ऑर्टन को टारगेट किया, उसके बाद उन्होंने केविन ओवेंस को टारगेट किया और इस मैच में ब्लड लाइन की टीम ने गलती से रेफरी को हिट कर दिया था। जिसके बाद कोडी रोड्स ने सोलो सिकोआ को कोडी कटर तो लगाया लेकिन वहाँ पर कोई पिन करने के लिए नहीं था। इसके बाद केविन ओवेंस ने उन्हें स्प्लैश भी लगाया और रैंडी ऑर्टन ने अपना आरकेओ भी लगाया। इसके बाद वो रिंग के बाहर सोलो सिकोआ को ले जाते हैं और यहाँ पर बेबी फेस टीम ने उन्हें यहाँ पर ट्रिपल पावर बूम लगाने की कोशिश करी लेकिन जेकब फाटो ने यहाँ पर उन्हें आकर बजाना शुरू कर दिया। इसके बाद केविन ओवेंस ने जेकब फाटो के सर में प्राइम की वो जो बड़ी बोतल वहाँ पर रखी रहती है वो देकर मारी और यहाँ पर उन्होंने जेकब फाटो को स्प्लैश भी लगा। इसके बाद वो रिंग के अंदर जाकर टामा टोंगा पर अटैक करते हैं लेकिन टोंगा लोआ ने आकर यहाँ पर केविन ओवेंस को लो ब्लो लगा दिया। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन ने टोंगा लो और टामा टोंगा को आरकेओ भी लगाया लेकिन वो सोलो सिकोआ को लगाने के जाते हैं तो सोलो सिकोआ ने यहाँ पर आकर उन्हें समोन स्पाइक लगा दिया। कोडी रोड्स ने यहाँ पर 3 कोडी कटर भी लगाए लेकिन जेकब फाटो ने यहाँ पर आकर मैच को सेव किया और यहाँ पर सोलो सिकोआ ने कोडी रोड्स को स्पीयर भी लगाया, समोन स्पाइक भी लगाया और जेकब फाटो ने रेफरी को रिंग के अंदर भेजा और यहाँ पर ब्लड लाइन की टीम को विक्ट्री मिल चुकी है। तो ओवरऑल आज का मनी इन द बैंक का शो बहुत ही अमेजिंग शो था और कमेंट्स में बताना कि आपको आज का मनी इन द बैंक का शो कैसा लगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।